नमस्कार साथियों। अगर आप भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपकी भी एज जो है वो 60 प्लस होने वाली है तो आज की वीडियो आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हमारे भारत सरकार के द्वारा आप लोग को सुविधाएं दी जाती हैं, उन सभी की जानकारी होना आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को आप लोग के लिए स्पेशली बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऐसी सुविधाएं हैं जो सीनियर सिटीजन्स को मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक एक करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर के आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई राहतें, यानी जो राहतें जो सुविधाएं गवर्नमेंट देती है उन सभी को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखिए, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ उनके परिवार की ही नहीं होती, बल्कि समाज और सरकार की भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए कुछ बेहद अहम राहतों और अधिकारों की घोषणा करी है, जो कि पहले से भी चली आ रही हैं, लेकिन उसकी जानकारी हर एक बुजुर्ग को नहीं होती, जिस वजह से वो लोग उस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। और वही चीज़ आज हम आपको बताएंगे। देखिए, अब ना केवल मुफ्त आपका इलाज हो सकता है, बल्कि आप घर बैठे किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो। बल्कि पेंशन, कानूनी सुरक्षा, संपत्ति अधिकार और घरेलू हिंसा से बचाव जैसे कानून भी पहले से ज़्यादा मजबूत किए जा रहे हैं, ताकि सीनियर सिटीजन्स को इनसे बेनिफिट मिल पाए। उसके बाद हम इस वीडियो में देखिए जो आपको बताने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको देखिए बताएंगे 6 सरकारी सुविधाएं और 6 सरकारी राहत, मतलब कुछ ऐसी योजनाएं जो गवर्नमेंट आप लोग के लिए चलाती है। कानूनी अधिकार जो हर सीनियर सिटीजन और उनके परिवार को जानना जरूरी है। तो यह जानकारी किसी भी बुजुर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचाए तो इसको आप अपने यार, दोस्त, रिश्तेदारों तक या फिर आपके आस पड़ोस कोई बुजुर्ग हो उस तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने अधिकार और इन योजनाओं के बारे में जान पाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं। सबसे नंबर 1 पर देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी राहतें जो सीनियर सिटीजन्स को मिलती हैं, यानी मुफ्त इलाज और आयुष्मान कार्ड। सरकारी अस्पतालों में देखिए आपका मुफ्त में इलाज होता है। वैसे तो सभी का होता है, लेकिन उनसे कुछ पैसे पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपसे वो भी पैसे नहीं पड़ेंगे। यानी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रखी है। आप चाहो तो उसका लाभ ले सकते हो। आयुष्मान भारत योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 70 वर्ष के ऊपर के नागरिक घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए अलग ऑनलाइन व्यवस्था गवर्नमेंट ने करी हुई है। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल ये उठता है कि सर हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बनना है, हम बनवा के परेशान हो चुके हैं, हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, जिस वजह से मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो देखिए, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसको लेकर के आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल चले जाइए, वहाँ पर आपका बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप 70 की एज को क्रॉस कर चुके हो तो फिर आपका सीनियर सिटीजन कोटे से भी आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। बस आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में जाने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए 5 लाख रुपए तक का इसमें इलाज आपको मिलता है। यानी आयुष्मान कार्ड धारकों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। यानी अगर आपको कोई भी छोटी मोटी बड़ी बीमारी है, कुछ भी है, गंभीर बीमारी है, तो अगर आप साल में 5 लाख रुपए तक की जो भी खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट उठाएगी आपके इलाज का। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिक इसमें पात्र हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी एज लिमिट होनी चाहिए। मतलब एज लिमिट तो है, बुजुर्ग होंगे 60 प्लस होंगे तभी मिलेगा, बट इसमें कोई इनकम लिमिट नहीं है। यह सुविधा केवल गरीबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर वरिष्ठ नागरिक इसके लिए पात्र है जो 60 प्लस की एज को क्रॉस कर चुका है। दूसरा हम आपको बता देते हैं आप इसमें घर बैठे कैसे इसकी सुविधा का लाभ ले सकते हो। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 60 वर्ष के नागरिक निजी जनसेवा केंद्रों पर जा करके भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए थर्ड यहाँ पर आ जाता है प्राथमिकता का अधिकार, यानी राइट टू प्रायोरिटी। देखिए ये क्या होता है, सभी कार्यालयों में आप लोग को प्राथमिकता मिलेगी। गवर्नमेंट ने इस पर पहले भी ऐलान किया था, इस बार भी उन्होंने बोला है कि आपको किसी भी कार्यालय में आप जा रहे हो अपने किसी भी काम से, वहाँ पर अगर आपको कोई लाइन लगने के लिए कह रहा है कि ये चाचा लाइन में लग के आओ, ऐसे आओगे तो फिर हम काम नहीं करेंगे, तो आप उसी समय उसको टोकिए और उसको सीनियर सिटीजन के तहत जो राइट टू प्रायोरिटी आपको मिली है उसको समझाइए। मतलब अगर वो नहीं समझता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी या निजी किसी भी कार्यालय में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बल्कि मिलेगी। आपको कोई भी लाइन में लगने के लिए नहीं बोलेगा। लंबी कतारों में खड़े होने की अब आपको आवश्यकता नहीं है, आपका कार्य सबसे पहले किया जाएगा। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, ये केवल नैतिक कर्तव्य नहीं है बल्कि ये आपका कानूनी अधिकार है।
ठीक है, ये कोई इंसानियत के नाते कोई नहीं कर रहा है, ये आपका राइट है, आपका कानूनी अधिकार है कि आपको लाइन में लगने के लिए कोई नहीं बोल सकता अगर आप 60 प्लस की एज को क्रॉस कर चुके हो, सीनियर सिटीजन बन गए हो। देखिए इसके अलावा जो कानूनी संरक्षण है वो भी आपको मिला हुआ है, यानी यदि कोई कार्यालय या कर्मचारी प्राथमिकता आपको नहीं देता है, आपसे बदतमीजी करता है, तो वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकार का दावा उससे कर सकते हैं। यह प्रावधान वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुविधा के लिए लागू किया गया है। तो ये चीज़ आपने जान ली। उसके बाद आइए 4th पॉइंट पर हम लोग आते हैं। आर्थिक राहतें देखिए आपको कौन कौन सी मिलती हैं। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर आपको ब्याज में छूट मिलती है, यानी किसी वरिष्ठ नागरिक की एफडी पर सालाना ब्याज अगर 1 लाख रुपए तक आ रहा है तो उस पर किसी प्रकार का कोई टीडीएस अब नहीं कटेगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत मिलेगी और उनकी बचत जो है वो सुरक्षित होगी। इसी के साथ आपको बता देते हैं किराए की आय पर जो छूट मिलती है वो कैसे होगी। ये यदि वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति किराए पर दी है और सालाना किराया 6 लाख रुपए तक का है तो उस पर अब कोई टीडीएस आपका गवर्नमेंट नहीं काट पाएगी। इससे उन वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलती है जो अपनी संपत्ति से मिलने वाले किराए से अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा आपका कोई दूसरा मकान है या फिर कोई दुकान है, आपने किराए पर उठा दी और अगर उससे आपको किराया सालाना 6 लाख रुपये तक भी आ रहा है तो भी गवर्नमेंट उस पर टैक्स आपसे नहीं ले सकती। इसी के साथ देखिए 5वां इंपॉर्टेंट नियम एक और है, पेंशन संबंधी लाभ। हालांकि इससे तो आप लोग भली भांति अवगत होंगे, इसका लाभ भी आप लोग ले रहे होंगे क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है। पेंशन राशि देखिए 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक हो सकती है। कुछ राज्यों में जो है 2500 तक होती है, जैसे कि झारखंड हो गया, दिल्ली में 2250 के आसपास मिलती है। आपका राजस्थान की बात कर लेते हैं तो 1250, मतलब हर जगह अलग अलग पेंशन राशि अपने राज्य के हिसाब से आप लोग को मिलती है। आवेदन प्रक्रिया क्या होती है, देखिए पेंशन की आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है, इस बार भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेंशन के लिए आपको वरिष्ठ नागरिक जो भी हैं आपको आवेदन करना होता है किसी भी जन सेवा केंद्र पर जा करके। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नवीनतम फोटो लेकर के जानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से अंदर की खिंची हुई होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, पेंशन का आवेदन फॉर्म आपको वहीं पर मिल जाएगा। सरकार ने ये आदेश दिया है कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से वंचित ना रखा जाए, तो आप पेंशन का भी लाभ ले सकते हो। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट आ जाता है वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल और त्वरित न्याय। देखिए ये न्याय, त्वरित न्याय क्या है, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल, पहले तो इसको समझ लीजिए। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की स्थापना करी गई है। ये ट्रिब्यूनल एक तरह की संस्था, एक कमेटी होती है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी समस्या का समाधान करके देती है। यदि घर में या बाहर आपको कोई समस्या है, कोई घर का मेंबर आपको परेशान करता है, कोई प्रताड़ित करता है या फिर आस पड़ोसी या फिर किसी कार्यालय में अगर आपसे बदतमीजी करी गई है तो आप उसकी शिकायत सीधे ट्रिब्यूनल में जाके कर सकते हो। और ये जो ट्रिब्यूनल होता है ये आपको बहुत ही कम समय में आपकी जो समस्या है उसका निदान करके देगा। देखिए त्वरित न्याय मिलेगा आप लोग को, यानी ट्रिब्यूनल को 90 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य है। वरिष्ठ नागरिकों को वकील की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। यदि सही तरीके से शिकायत की गई है तो वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में जल्द से जल्द फैसला हो सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि फैसला मात्र 3 से 4 दिन के अंदर भी आ सकता है। उसके बाद 7वें नंबर का पॉइंट आ जाता है वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार। तो चलिए यहाँ पर थोड़े से आप लोग को आपके लीगल राइट्स भी मैं बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 पर और सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, यानी सीनियर सिटीजन अधिनियम 2007। ये क्या बोलता है कि वरिष्ठ नागरिकों और उनके माता पिता की देखभाल, आर्थिक सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा की जाती है। देखिए इस अधिनियम के तहत अगर आपके कोई बेटा बेटी हैं या आपके पोता पोती हैं और आपकी भरण पोषण आपको नहीं दे रहे हैं, आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो इसके तहत आप उनकी शिकायत कर सकते हो। बच्चों का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की देखभाल करें। ठीक है, अगर आपके कोई संतान है, ठीक है, बेटा बेटी हैं, अगर आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो इसके तहत आप चाहो तो उन पर उनकी शिकायत कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस का अधिकार। देखिए यदि संतानें माता पिता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं करती हैं तो वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल यानी कि जो कमेटी होती है उसमें मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। इसमें रहने, खाने, दवा, चिकित्सा, आवास आदि भी शामिल हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं आपकी संपत्ति का अधिकार भी आपको देती है सुप्रीम कोर्ट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अगर देखिए वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति बेच सकते हैं, वे चाहें तो अपनी संपत्ति बेच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वे अपने उत्तराधिकारी के नाम करें। चाहे तो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं या वसीयत भी बना सकते हैं। यदि संपत्ति दबाव, धोखे या ज़बरदस्ती में ट्रांसफ़र आपसे करा ली जाए तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप ट्रिब्यूनल में जाके शिकायत करेंगे। ट्रिब्यूनल एक ऐसी संस्था होती है जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए ही बनाई जाती है और वो उसे शून्य घोषित कर देगा, यानी आपकी जो संपत्ति है वो उसे शून्य घोषित कर देगा, यानी कि वापस से वो आपके नाम पर आ जाएगी।
सेक्शन 23(1) के तहत यदि संतानें संपत्ति लेकर माता पिता की देखभाल नहीं करती हैं तो संपत्ति आप उनसे वापस भी ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी, बहुत कुछ ज़रूरी सुविधाएं भी थी, कुछ ज़रूरी नियम थे जो सभी सीनियर सिटीजन्स को जानना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती और वे हमेशा परेशान रहते हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ और अन्य अपने सीनियर सिटीजन साथी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। तो बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।